कहाँ मर गए वो लोग? सर कोई नेता नहीं है कि जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, हर चीज बनने के लिए पॉकेट का पॉकेट पैसे करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं ये लोग पद पे जाने के लिए। एक गरीब के लिए इन लोग के पास पैसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है ये लोग? लाखों रुपया पूजा पर आप खर्च करते हैं, करिए, लेकिन इस पूजा पर खर्च कब कीजिएगा? पैर पकड़ते हैं नीतीश जी, गांधी जी के वास्ते बचा लीजिए इस बिहार को, नहीं तो ये जहरीली शराब बेच बेच करके ये माफिया लोग पूरे बिहार को मार कर देगा। मेरा नाम सानू झा है। मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास विधानसभा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का आना हुआ था। वहां उन्होंने मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग देते हुए जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई है, अपराध चरम पर है। इसके अतिरिक्त बालू माफिया, शराब माफिया, आज घर घर में बच्चा भी नशा का शिकार हो गया है। जब शराबबंदी आई तो इस पॉलिसी को सबने सार्थकता से सराहा था, लेकिन बाद में ये पूर्ण रूप से विफल रहा, जिसके कारण बिहार में राजस्व का अभाव हो रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार से वह करबद्ध निवेदन क्या कह रहे हैं और इस घटना को लेकर के भी उन्होंने करारा हमला राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी किया है। वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद, पूर्व सांसद पे भी उन्होंने हमला करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा दुख है, इससे बड़ा भगवान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भगवान की पूजा करती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करती? यहाँ पर मंत्री हैं शीला मंडल जी, यहाँ पर पूर्व सांसद हैं देवेंद्र जी, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो, यहाँ MP हैं राज्यसभा मधुबनी में। क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को मार दिया और बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। इसके घर में कोई नहीं बचा। कल ये लोग खुर्दा गए थे, कल मैंने DSP से बातचीत की है कि आप यदि 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जब्ती करके आप नहीं ढाए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम SIT जांच की मांग SP से की है। SP साहब से बात करो यार, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इसकी बच्ची को अभी तत्काल 25,000 रुपया पार्टी के तरफ से मदद किए हैं। इनको ममता आशा में अभी जिला पार्षद महोदया जी हमसे बोली, हम ममता या आशा कहीं न कहीं नौकरी लगाएंगे। इनकी जब बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपया मेरे तरफ से उनकी बच्ची की शादी में हम मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। आप एक भैया, आप बेफिक्र हैं, आप एकदम भी बेफिक्र है। आप इस लड़ाई, ये मेरी लड़ाई है, अब इस घर की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन कहाँ मर गए मधुबनी के सारे पैसे रोजगार लोग? कहाँ मर गए वो लोग? सर कोई नेता नहीं है कि जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, हर चीज बनने के लिए पॉकेट का पॉकेट पैसे करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं ये लोग पद पे जाने के लिए। एक गरीब के लिए इन लोग के पास पैसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है ये लोग? लाखों रुपया पूजा पर आप खर्च करते हैं, करिए, लेकिन इस पूजा पर खर्च कब कीजिएगा? इससे बड़ा जुर्म क्या होगा भाई? 7 साल की एक बच्ची, ये लड़ाई मैं व्यक्तिगत लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई को कोई नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। निर्णय मेरा है यहाँ आने का, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आश्वस्त करता हूं पूरे के पूरे मधुबनी जिला के, पहले भी मैंने जितने घटना में हम गए हम आश्वस्त किए हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। जितनी बड़ी ताकत होगी उसको जेल भी जाना पड़ेगा, घर वाले मेरा साथ रहेंगे तो उसको सजा भी होगी। आज मैं गांव वाले को धन्यवाद देता हूं, चारों तरफ इस गांव को धन्यवाद के पात्र हैं कि इस मर्डर में इस इलाके के बच्चे हर यूथ इसमें खड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि यूथ खड़ा है।
आप बेफिक्र रहिए। इसकी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी की तरह जिम्मेदारी। यह घर को न्याय मिलना मेरी जिम्मेदारी है, बेफिक्र है। आप मान रहे हैं कि अपराध का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? अरे भैया, अभी जिसको तो पहले निपटाए। हम तो डेली घटना में आज 15 सालों से न लड़ रहे हैं सड़कों पर जी, ऐसे अपराधियों के खिलाफ। सर, सिर्फ आप ही क्यों सर, और भी तो बहुत सर सारे ये नेता उससे हैं। पूछे ना सर, ये मेरा परिवार है। क्या अपराधी और आतंकियों के खिलाफ कोई नहीं लड़े? सर एक भी क्या आतंक के खिलाफ कोई न लड़े? सर एक भी लोकल पॉलिटिशियन अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं। सर क्यों? 4000 आदमी सर, 5000 आदमी उस दिन पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे और हम सर मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्यों जात की राजनीति से फुर्सत नहीं होती है? शीला जी, क्या ये बच्चे नहीं हैं? देवेंद्र बाबू, आप बहुत बड़े समाजवादी हैं, आपके घर के बगल में मौत हुई है। दियाद है सर, दियाद। कितना प्रवचन दीजिएगा? अब ये कह रहे दियाद है, हम तो ये नहीं जानते थे। छोड़िए ऐसे मुखौटा को, लड़िए। बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग। सर फुलपरास अनुमंडल में लगातार घटना हो रही है। सर मैं अभी सुना, एक व्यक्ति अभी रो रहे थे सामने में। मैं लगातार देख रहा हूँ कि फुलपरास में लगातार घटना कहीं भी नहीं रुकी हुई है। सर कल भी एक घटना हुई है जो कि एक बच्ची की लाश मिली है शायद डोगरा नदी में। मैं मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग जब लगे रहेंगे बालू में, जमीन में, शराब बेचवाने में, मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार जी पैर पकड़ता हूं आपका। 16,000 करोड़ का घाटा है। घर घर के बच्चे शराब, कोरेस, ड्रग्स, स्मैक, सोल्यूशन वाटर पी रहे हैं सर। सारे पैर पकड़ते हैं नीतीश जी। गांधी जी के वास्ते बचा लीजिए इस बिहार को, नहीं तो ये जहरीली शराब बेच बेच करके ये माफिया लोग पूरे बिहार को मार कर देगा। सर एक प्लीज, एक तरफ राजस्व का घटना, दूसरी तरफ नेता माफिया पदाधिकारी को इस जहरीली शराब से अरबों रुपया का फायदा, बाहर के फायदा। बचाइए नीतीश जी। अगर सर कोई घर का बच्चा नहीं है जो कोरेक्स नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। बर्बाद हो चुका बिहार। खुलेआम सर दारू बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नकेल नहीं कसा जा रहा है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, दारू बंदी के बाद जी सर, उसे एक आपकी पॉलिसी सही थी, जी लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी सिर्फ माफियाओं ने नर्क बना दिया और आपके विचारों पर नहीं है, तो आपको इसकी एक बार पुनः सोचना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी रुक रहा है, मेरा पैसा दूसरे स्टेट को भी जा रहा है, दरोगा नेता माफिया भी ले रहा है, पदाधिकारी भी लूट रहे हैं। करप्शन फैल गया है सर इस दारू के। इसीलिए अब फूलपरास में जमीन माफियाओं की कमी थोड़ी है, जी लगातार जमीन के चलते। मैं इसीलिए करबद्ध हाथ जोड़ता हूँ नीतीश जी से, बचाइए। और इस लड़ाई को पप्पू यादव अकेला लड़ेगा। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास विधानसभा में पप्पू यादव का आना हुआ था, मृतक परिवार से मिले, उसके बाद करारा हमला केंद्र सरकार के साथ साथ खासकर राज्य सरकार पर किया। कहा कि जात पात की राजनीति हो रही है, राजनीति के कारण अपराध चरम पर है, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, स्थानीय नेताओं के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है। इसके अतिरिक्त खुद डीएसपी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर दिया है इस घटनास्थल पर आने के बाद।